कैसे सब लोग। मजबूरियां होती हैं, बुलावा आता है। जब लोगों को मुसीबत होती है तो याद किया जाता है, और जब हमें बोला जाता है हम कोशिश करते हैं उनके अजाले की। बात चली थी हेल्थ के निज़ाम को बेहतर करने की। देखिए, जंगी माहौल बना था, मॉक ड्रिल हो रही थी, और हमें हर महाज पे जंग लड़नी थी। अगर जंग का माहौल होता तो हेल्थ का निज़ाम बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। और वैसे भी कोविड का एक माहौल फिर से आ रहा है, और हमारा हेल्थ का निज़ाम कैसा है सब जानते हैं। 12 लाख की आबादी है। बात मेरी गौर से सुनना और मेरे गुस्से के भी वजह जान लेना, और वो लोग भी सुन लें जो लोग ये काम कर रहे हैं। 12 लाख की आबादी है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, डिस्ट्रिक्ट डोडा है, और डिस्ट्रिक्ट रामबन है। जेएमसी का कॉलेज है, और वो डोडा के अंदर है। बड़े बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं। माफिया को तमाशा देखकर या उनके साथ मिलकर आवाम को लूटा जा रहा है। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मेरी बहुत सारी बातें सुनी होंगी। बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे, बहुत सारे लोग जानते हैं और देखते भी हैं। मैं जब भी बात करता हूं तो उन लोगों की बात करता हूं जो उन चीजों में मिलवस हैं, और उसका नाम लेकर बोलता हूं। इस वक्त 12 लाख आवाम है। एक जीएमसी का कॉलेज है, एक खुदा की खुदाई है जो दुनिया को चला रही है, और दूसरा भरोसा डॉक्टर्स पे रहता है। कुछ लोग हैं जो माफिया चला रहे हैं, जो नेक्सस चला रहे हैं। 18 साल एक को हो जाते हैं, और एक को और पता नहीं कितने साल हो जाते हैं। खुदा की खुदाई के बाद भरोसा इंसान का एक डॉक्टर पर होता है, और डॉक्टर का व्यवहार और डॉक्टर का किरदार अगर ऐसा है तो मुश्किल हो जाती है। मैंने कल विजिट किया था, मैंने कुछ बातें बोली। 12 लाख आवाम की बात कर रहा हूं मैं, एक या दो आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं। 4 लोग जो 12 लाख आवाम को जो 12 लाख आवाम को डरा रहे हैं। 12 लाख आवाम को। एक हिंदू है और एक मुसलमान है। एक का नाम बाबर है, डॉक्टर बाबर। दूसरी का नाम मैडम मधु है। एक 18 साल से काम कर रही है, जो नेक्सस चला रही है, एक डर का माहौल पैदा कर रही है। और यही लोग एक ग्रोह बनाए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जो रन कर रही है। और यही वो लोग हैं जिनके अपने प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट दुकानदारी कर रहे हैं, मेडिकल शॉप्स हैं इनके। और यही लोग नर्सिंग होम को रन कर रहे हैं, प्राइवेट। और जब अल्ट्रासाउंड की बात इस वाले हॉस्टल में आती है तो महीनों की डेट लगाई जाती है, 6 महीने की डेट। देखिए, मुझे किसी से गिला नहीं है, लेकिन 12 लाख आवाम और 4 आदमी, 2 और हैं इनके पीछे जो इनके वर्कर हैं, जिनको आगे ये फ्रंट लाइनर भेजते हैं। बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनका ये इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। और ये हेड अपने फायदे के लिए इन डॉक्टर्स का इस्तेमाल भी करते हैं, और इनको ड्यूटी भी कराते हैं, और खुद ड्यूटी नहीं करते, बस बॉस बने बैठे। अब मुझे बताओ, जो लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं नहीं महराज गलत करता है। 12 लाख आवाम, और मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, 12 लाख आवाम को हिरास करने वाला ये मार भी दें तो सवाल नहीं उठते, कोई सवाल नहीं उठता है। जब ये किसी का कत्ल करते हैं, इनसे कोई पूछता नहीं है। लेकिन मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जब मैं इनको बोलता हूं वर्दी लगाने को, तो इनको तकलीफ होती है कि एक एमएलए आता गुंडागर्दी करता है। अरे तुम तो जाहिलों की जमात हो, जो आवाम 12 लाख आवाम का गला घोंटते हो, और फिर डराओगे हम प्रोटेस्ट करेंगे। और जो लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे उन लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगा, इनके साथ खड़े मत होइए। ये नेक्सस चला रहे हैं, और उस नेक्सस का अगर आप हिस्सा नहीं हो तो, क्योंकि आप लोगों को खराब कर रहे हैं। और 12 लाख आवाम को मैं इस हाल में नहीं छोड़ सकता हूं। या तो गवर्नमेंट हॉस्टल चलेगा, या तो इनकी गुंडागर्दी खत्म होगी। और अगर आप लोग मेरे इस पागलपन को जाहिलियत समझोगे तो यकीन जानो, तुम्हें लूटने में ये कसर नहीं छोड़ेंगे।
इस वक्त आवाम को बता रहा हूं, करोड़ों का रुपया लगाया है और प्राइवेट के लिए हायर कर रहे हैं। और एक आदमी को, वो प्राइवेट जो कसाई खाना चलाने का काम कर रहा है, वो भी एक आदमी है, और उसकी जेब भरने के साथ साथ अपनी जेब भी भरने के लिए ये तामझाम बुन रहे हैं। और वो जो छोटा फिरका है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको ये ड्यूटी पे लगाते हैं। ऑनलाइन जो इनका अटेंडेंस था, वो अटेंडेंस तक खत्म कर दी इन्होंने। इनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज के मुलाजिम है। और अगर इनकी मैं बात कहूं, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मेरा खून खोलता है। तुम खून को भी बेचोगे, तुम चाय का रेट भी खाने से ज्यादा लगाओगे और फिर महराज पे सवाल उठाओगे। तुम 12 लाख अवाम को दबोचोगे और एक जब आवाज उठाएगा तुम उसकी आवाज दबाने के लिए दुनिया को इकट्ठा करोगे। एक को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना जुल्म और इतना माफिया मैं नहीं देख सकता, ये सुन लेना। और जो आवाम मुझे देख रही है, कल को तुम्हारी बारी होगी। अगर सरकार ने ये चीजें रखी हैं लोगों के लिए, तो उनका फायदा आवाम को पहुंचाना ये मेरे लिए फर्ज है। चाहे उसके लिए मुझे 1 हफ्ता इंतजार करना पड़े, चाहे मुझे 1 महीना इनसे लड़ना पड़े, या तो ये सिस्टम में आकर सिस्टम को रन करेंगे, वरना माफिया को मैं रौंद के रख दूंगा। ये मेरी बात नोट कर लेना। और जो लोग इनके साथ खड़े हैं वो भी माफिया है। मैंने एक डॉक्टर की और बात कही, 3 मेडिकल शॉप्स खोली हैं। एक तो वो डॉक्टर भी है और मेडिकल शॉप भी है। हमारा बच्चा जब ट्रेनिंग करके आता है, वो क्या बेचेगा? क्या बेचेगा वो? अरे वो उसके पास लाइसेंस है, लेकिन उसकी दुकान पे जाने के लिए भी नीचे तय होता है मेडिकल कॉलेज में कि किसकी दुकान से आपको दवाइयां खरीदनी है। और कुछ लोग ऐसे हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर कि प्राइवेट, यहां मस्जिद का चंदा करना हो ना, मस्जिद के लिए चंदा करना हो अल्लाह की जगह के लिए, तो वो चंदे करने वाला भी 10% कमीशन लेता है। और मेडिकल कॉलेज में इतने काबिल लोग, इतने मतलब ईमानदार लोग फ्री में डोनेट किए हैं और वो वहां पर काम कर रहे हैं। और वो स्मगलर हैं, वो इनके एजेंट हैं जो इन लोगों को वहां से उठाने का काम कर रहे हैं। एक और लेडी भी है वहां पर, जब प्रेग्नेंट लेडी जाती है, जब उसका बच्चा होता है, तो 2500 रुपया उससे लिया जाता है। क्या इन लोगों को मैं इस किस्म का माहौल जाके 12 लाख आवाम, खुदा की खुदाई के बाद 12 लाख अवाम का फैसला 4 लोग करेंगे और वो डराएंगे। अरे तुम्हारी जगह तुम्हारे अगर प्रोटेस्ट किया, नारा चमको खड़ा करूंगा, तुमसे काबिल लोगों को खड़ा करूंगा। और एक बात और सुन लीजिए, तुमने जो चाय के कप का बिल 180 रुपया बनाया है, उसकी इंक्वायरी भी करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, देश में नहीं दुनिया में कौन सा ऐसी चाय है जिसका बिल तुमने 180 निकाला है? उसकी इंक्वायरी भी ढा रहा हूं और तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम्हारा आईना दिखाऊंगा। और जिस धर्म का चोला तुमने पहना है और हर धर्म के आदमी को तुमने लूटने का काम किया है। और ये धर्म की राजनीति खेलना बंद कर दीजिए। भाजपा, कांग्रेस, एनसी, अरे कौन जाता है जीएमसी के अंदर? कितने गरीब हैं और तुम लोग ये खेलते रहोगे। मैं खेल नहीं खेल रहा हूं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों को लूटा जाता है। एक हिंदू है और एक मुसलमान है और एक नर्सिंग होम को रन कर रहे हैं। वहां पर जब डोडा में जाओगे तो वहां पर इलाज वही लोग करते हैं। वहां हो सकता है लेकिन नीचे नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, 12 लाख लोगों का अगर यह हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल, वो छोटे से हॉस्पिटल के अंदर इतने लोगों का इलाज कैसे होता है? अरे जो डिलीवरी हमारे इलाकों के अंदर, घरों के अंदर होती थी, उस डिलीवरी का भी 20-22 हजार लेते हैं। और मशीनरी खरीदी गई, मैं मशीनरी का नाम बताऊंगा, बिना मतलब के गवर्नमेंट के खजाने को लूटा गया कमीशन के बेस पर। मशीनरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन मशीन, वो 70 लाख की ली गई। डीएनए सिक्वेनिंग मशीन, वो भी कोई 1-1.5 करोड़ के आसपास, बिना मतलब के मशीन खरीदी गई। नेक्सस है, जिस मशीन को चलाने के लिए पता होना चाहिए कि हम ये चला सकते हैं, 3 साल से पड़ी हुई है, जो जीएमसी जम्मू के अंदर भी नहीं थी, सबसे पहले खरीदी गई यहां पर। लेकिन उसको रन कराने के लिए इनके पास कोई स्टाफ नहीं था। इनके पास 12 नर्सें थी, उनको इन्होंने डाइवर्ट किया है पॉलिटिकली। कुछ लोगों को किश्तवाड़ भेजा है अय्याशी के लिए। प्राइवेट में ये दिन रात कुत्तों की तरह काम करेंगे, लेकिन अपने कॉलेज के अंदर इनको तकलीफ होती है, वहां आपको ये डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे इनको नकदी मिलता है और गरीब को लूटने में मजा आता है। और ये सारा काला चिट्टा मेरे पास है। जिसको तकलीफ होगी, मैं 1 महीना प्रोटेस्ट देख सकता हूं, इन लोगों के साथ झेल सकता हूं। या तो आज ये नहीं रहेंगे या तो हम नहीं रहेंगे। और इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं,
मैं चाहता हूं, मैं बात करूंगा मिनिस्टर से, इनकी भी ट्रांसफर होनी चाहिए, इनको जम्मू भेज दीजिए, क्योंकि 18 साल से जो एक सिस्टम को रन कर रहा है उसके कितने एजेंट होंगे, कितने दलाल होंगे, और इनको शर्म नहीं आती है गरीब के घर को, अरे उधर कौन जाता है, उसको आप इंतजार कर रहे हो 20-22 हजार लेकर, इनको इसको भी देंगे उसको भी देंगे, इस तरीके से आप काम करोगे। अरे भरोसा था तुम पर, तुम्हारे हाथ में खुदा की खुदाई नहीं है, तुम सिर्फ एक काम कर रहे हो, एक कपड़े बनाने वाला वो है, एक मोबाइल बनाने वाला वो है, एक मिस्त्री का काम करने वाला वो मिस्त्री है, इंसान है, और डॉक्टर का काम है इंसान के शरीर को देखना। तुम ज्यादा खुद को तीसमार खान मत समझो, तुम्हारा प्रोफेशन है, तुमने चुना है। और मेरी बात पे इतना बवाल, और तुमने जो लाशें गिरा दी, कितना हिसाब है तुम्हारे पास कि जिनके आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वहां पर मौतें हुई, तुम्हारी नाअहली की वजह से। हमने पूछा, अरे तुमने जान भी ले ली, हमने फिर भी नहीं पूछा। आज मैंने सवाल क्या कर दिया तो तुमने चिट्ठी लिख दी, अब फलाने डॉक्टर आएंगे फलाने, अरे तुम्हारा सुपड़ा साफ कर दूंगा, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। और जो भी इस नेक्स्ट, ये मत समझना मुझे पता नहीं, डाटा मेरे पास सबका है, इंक्वायरी के लिए मैंने इनको बता दिया है, टीमें आएंगी, एविडेंस पूरा है मेरे पास। तुम्हारा काला चिट्टा ये जो नकाब पहना है ना, सब उतार दूंगा। और लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। एक डॉक्टर मधु वो भी सुन ले, और डॉक्टर वो क्या नाम उसका, बाबर, तुम बने हो बॉस, खुदा की खुदाई को तुमने अपने हाथों में ले लिया। अरे तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारा काम है, यहां एक कसाई का काम भी है, चमड़ी उतारना और उसका गोश्त बेचना। तुम्हारा काम है इंसान के शरीर को देखना और उसे ठीक करना। तुम खुदा की खुदाई को चैलेंज मत करो, तुम्हारा सिर्फ प्रोफेशन है। अरे तुमसे पहले भी हकीम हुआ करते थे जो मुफ्त में लोगों का इलाज करते थे। तुम्हें तनख्वाह होने के बावजूद भी गरीबों का गला काटने में खुशी होती है। और लोग, बड़े कुछ लोग कमेंट करते हैं, ज़हीन लोग, ये अनपढ़ है, ये जाहिल है। मैं कौन हूं? 12 लाख लोगों के ऊपर रन करेंगे 4 लोग, और जो बाकी स्टाफ है जिनको कोई फायदा नहीं है प्राइवेट से, जिनको सिर्फ अपना काम है, जो डॉक्टर का काम कर रहे हैं, वो चुपचाप रहें, इनकी नेतागिरी में ना आए। इन्होंने अपने घरों को बनाया, इन्होंने गरीबों के खून को चूसा और तुम्हें उसका मोहरा बनाया, और तुम इसके साथ खड़े मत होना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, अगर तुमको भी फायदा है तो इनके साथ खड़े रहना, अगर फायदा नहीं ले रहे हो तो अपना काम करना, इनके बहकावे में मत आओ। अरे तुमसे ज़हीन लोग हैं, तुमसे पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छा इलाज कर सकते हैं, इस भरम में मत रहना, क्योंकि हमारे हथकंडे में आओगे तो छोड़ेंगे नहीं। तुम गरीब को लूटोगे। यार महाराज बोलेगा नहीं मैं नेता हूं, मैं नेता हूं। अरे तुम्हें कौन बोलेगा? माफिया के खिलाफ किस लीडर ने आवाज उठाई? माफिया के साथ मिलकर ये सारे बिजनेस रन करते हैं, हर लीडर का बिजनेस है। अरे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं उस गरीब की तकलीफ को जानता हूं, और फिर उसकी जेब से जब तुम पैसा निकालकर उसे लूटते हो तो मुझे तकलीफ होती है। और जब उसके आंसू गिरते हैं, उनकी आंसुओं की कीमत महाराज से बेहतर तुम नहीं जान सकते। बहुत सारे लोग बातें करेंगे, मैं बोलता हूं, अरे बोलूंगा, अगर तुम्हें भी ताकत है तो बोलो जालिम के खिलाफ, तलवे मत चाटो। तुम इन बड़े बड़े लोगों के तलवे चाटते हो। अरे 4 लोग 12 लाख पे कब्जा बना लेंगे, इनको कोई पूछेगा नहीं? महाराज पूछेगा। मैंने कहा है मैं माफिया को खत्म करूंगा। गुंडा ये जान भी ले लें, सवाल ना करें। महाराज सवाल करे तो 4 लोगों को तकलीफ हो जाए। अरे तुम हो गया तुम इतना इस भरम में मत रहना हमने किसी की जान बचाई। मैंने कहा कसाई भी है और डॉक्टर भी है, सिर्फ अपना प्रोफेशन है, तुम्हें काम करना है, और तुम उस प्रोफेशन के पैसे ले रहे हो। 12 नहीं खाता है, प्राइवेट चले जाओ, मैं खुद इंतजाम करूंगा, मैं देखूंगा, सरकार को हिला कर रख दूंगा। और मैं जानता हूं 12 लाख में से अगर 1 लाख भी खड़ा हो गया, पूरे स्टेट के अंदर तहलका मचा देंगे। और तुम मत समझना कि हम ही हैं काबिल, तो हमारे अलावा किसी को पता ही नहीं है। अरे तुम्हारे अलावा भी प्राइवेट बहुत सारे इदारे हैं, अगर तुम्हारे से पूछ के काम करवाना है वो बात अलग है। हमें भी आता है काम कैसे करवाते हैं। तुम ज्यादा 30 मार्क खान मत बनो। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बता दूं, बायोमेट्रिक मुझे अटेंडेंस चाहिए, कोई लिखत में किसी की सैलरी ऐसे ना निकले, और पूरा चेक करूंगा। अगर तुमने यहां पर सिस्टम को ठीक करना है, मैं सिस्टम को ठीक करने के लिए आया हूं, और सिस्टम को खराब करने वाले आप लोग हो। पूरा एविडेंस है, पूरा सबूत है, चिट्ठी लिख गया हूं, एक और चिट्ठी भेज रहा हूं। और उन डॉक्टरों को बताना चाहूंगा जो इस माफिया के साथ ना जुड़े, अपना काम करे ईमानदारी के साथ। 12 लाख अवाम का मामला है, गरीबों का मामला है, मत छेड़िए गरीबों के साथ। अभी तो एक जागा है, जिस दिन आवाम जाग जाएगी तुम्हें जीना हराम कर देंगे।
अरे वरना कौन सा फायदा है? तुम तो सोते हो जब एक गरीब पेशेंट तड़पता है, तुम तो दिखते ही नहीं हो। फोन ऑन कॉल, फोन करेंगे तो फिर आएंगे। अरे तुम्हारे पांव पकड़ेंगे, तुम्हारा हुलिया। मैंने कहा था इनको यूनिफॉर्म लगाने का, व्हाइट कोट डालने का। पता है क्यों? इसलिए कि मेरे गरीब को पता नहीं है डॉक्टर कौन है। मैंने यह भी कहा कि अगर व्हाइट कोट के लोग वहां पर बैठे होंगे तो एक गरीब ऐसे ही जी सकता है, वो मानेगा कि मेरी यहां देख रेख करने के लिए डॉक्टर है। और तुम्हारा हुलिया ही नहीं है। अरे हुलिये से तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे माथे पे नहीं लिखा डॉक्टर कौन है। और इस बार और मैंने क्या कहा है? मैंने एक टीम बनाई है और उस टीम को काम करना पड़ेगा। आप चले जाना, हर टाइम जिस वक्त भी कंप्लेंट आएगी आप वहां पर घुसो, जाओ, देखो कौन डॉक्टर वहां पर ड्यूटी पर है कि नहीं है। ये सैलरी लेते हैं, ये तनख्वाह लेते हैं हम लोगों के खून पसीने की कमाई, और फिर हमारे खून को बेचने के लिए कसाई खाने भेजेंगे, ऊपर नर्सिंग होम में। अरे इतने लाखों करोड़ों का जो हमने बनाया है, फिर तो एक एक आदमी इसको सबको रन करेगा। अगर तुम इतने ही हो ना, इतने ही बड़े 30 मार खान, तो छोड़ दो नौकरी, मैं इंतजाम करूंगा डॉक्टर्स का। छोड़ दो नौकरी, स्ट्राइक की बात मत करना, जड़ से उखाड़ दूंगा। और जो डॉक्टर तुम्हारे साथ आएंगे ना, मैं देखूंगा, उनका भी काला चिट्टा निकाल के लाऊंगा। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। मैंने 2 लोगों के नाम लिए हैं, 2 लोगों की बात कर रहा हूं, वो नेक्सस चला रहे हैं। और मुझे नेक्सस नहीं चाहिए, मुझे यहां पर काम चाहिए, और जिस काम के लिए बिठाया है। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, इन लोगों पे नजर करें। 12 लाख अवाम इंतजार कर रही है कि अगर हम बीमार हो जाएं, हमारी वहां देख रेख होगी। ये तो वहां दिखते ही नहीं है, दिखते ही नहीं, मतलब ही नहीं ये दिखेंगे। और इस तरीके से काम नहीं चलेगा, सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा। सिस्टम को चलाने के लिए आवाम को जागना पड़ेगा, और जो मैंने बताया है मैं वो करने वाला हूं। लिख लो मेरी बात, मैं वो करने वाला हूं। और जिस दिन मैं जीएमसी में उस अंदाज में घुसूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर जिन जिन लोगों को, कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, अरे कितने खड़े होंगे, आवाम मेरे साथ खड़ी होगी, क्योंकि मेरी लड़ाई आवाम के लिए है। एक हिंदू एक मुसलमान बोलेंगे, इसको बोलेगा उसको, 2 लोग हैं जो माफिया चला रहे हैं, जो दोनों कम्युनिटी को, दोनों फिरकों को लूटने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इलाज? क्यों नहीं मशीनरीज का इस्तेमाल करेंगे? क्यों नहीं गरीबों को राहत देंगे? अगर मेरा सवाल गलत है, अगर अवाम इससे नहीं जूझ रही है, तो मेरे पे सवाल उठाना। वरना अगर के लिए, खुद के लिए खड़ा होने में देर नहीं करना। और मैं देखूंगा, यूनिफॉर्म मुझे कंपलसरी चाहिए, कंपलसरी। इस भरम में मत रहना, ये डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल मेरे अंडर है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, बॉस है महराज, मैं यहां का जिम्मेदार हूं। लोग मुझे फोन करते हैं, तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को रन करते हो ना, मैं हर इदारे को रन करने वाला हूं। मुझे हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी, इस देश की जिम्मेदारी मेरे कांधों पे, तुम्हारी नहीं। हर आदमी की फिक्र करने वाला महराज है। मैं पॉलिटिकल लीडर हूं, मैं चुना हुआ नुमाइंदा हूं। मैं मुल्क की बेहतरी और लोगों की बेहतरी के लिए हर महाज पे सोचने का अहल हूं। तुम्हारा एक ही डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट, वो मेरे पास है। ऐसे जैसे पता नहीं कितने डिपार्टमेंट मेरे कंट्रोल में है, और मैं आपका बॉस हूं। अगर मैं कह रहा हूं, मैं घुस गया, आपको मैंने कहा यूनिफॉर्म लगाओ, रिटर्न में दिया, लगाओ। अगर लगाने के बिना मुझे वहां दिखे तो छोड़ूंगा नहीं, घसीट कर निकाल दूंगा। और फिर हशर क्या होगा वो सुन लेना। अभी ये पुलिस वाले भी देख रहे हैं, डीसी डोडा, ये एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े बड़े लोग देख रहे हैं ना, एप्लीकेशन दी है। 4-5 साल से हंगामा हो रहा है, 4-5 साल से हंगामा हो रहा है। हर रोज सुर्खियों में होता है जीएमसी। लोग बोल बोल के थक गए, इन पे कार्रवाई नहीं हुई। महराज अब कार्रवाई खुद करेगा, खुद, और पूरी ताकत के साथ। पुलिस को मैं बता दूं, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, कोई एफआईआर नहीं। या तो इन पे कार्रवाई करो, इनको ठिकाने पे लाओ। बिना यूनिफॉर्म के मुझे डॉक्टर नहीं दिखना चाहिए। अगर मुझे दिख गया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। या तो उसको इस्तीफा लेकर वहां से निकाल दो, हमें लगे कि यहां पर डॉक्टर नहीं है, मैं डॉक्टर का इंतजाम करूंगा। अगर बिना यूनिफॉर्म के मुझे दिखा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसको भी बता देना, वो जो प्रिंसिपल बना घुमा है, वो बाबर, खुद को डॉक्टर कहता है ना, तो डॉक्टर में यूनिफॉर्म डाल के आना, ज्यादा वो नहीं बनना है। और मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मत दिखना मुझे। और बॉस बनाएगा, बॉस नहीं, काम, जितना काम दिया उतना कर। और मधु को भी बोल दो कि वहां के लिए, डिलीवरी के लिए नहीं लेना, जितना होगा नीचे कर। अगर नहीं करना है तो वहां से छुट्टी करके निकल जाओ। 22,000 तुम्हारे बाप के खजाने से नहीं आते गरीबों के।
अरे बेरोजगारी का आलम है, बस किसी के पेट में बच्चा हो तो तुम्हारे घर में 22,000 आ जाए, हैं? इसलिए अरे शर्म करो, उनको किराया जेब में नहीं होता, तुम उनको लूटने के लिए ऊपर भेज दो। और गरीबों को शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले, एप्लीकेशनें आएंगी डॉक्टरों की, आएंगी, कार्रवाई नहीं, मुझे कार्रवाई नहीं चाहिए, उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन इन पे कार्रवाई करे। ये जो मैं कह रहा हूं उसका काम ध्यान दें, जिसकी ड्यूटी है मुझे वो चाहिए, जो रोस्टर पे होगा वो 10 to 4 मुझे चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर चाहिए। अगर वो उधर नहीं होगा उसकी छुट्टी मुझे चाहिए, उसकी छुट्टी चाहिए। ऐसे बिना मतलब के मैं घूमने नहीं दूंगा, किसी को भी इजाजत नहीं है। और इनकी ट्रांसफर के लिए मैं बात करूंगा, जीएमसी के मुलाजमों को ट्रांसफर नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? ये माफिया चलाएंगे, बस अपना बिजनेस चलाएंगे, कोई नहीं पूछेगा, दवाइयां अपनी दुकान की बेचेंगे, हैं? साल्ट लिखेंगे नहीं, बस सीधा ब्रांड लिखेंगे। अरे ब्रांड नहीं बनाऊंगा तुम्हें, साल्ट लिखे जो दवाइयों में लिखा है, और जो अंदर दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल लोगों को करवाने दो। अरे इस सिस्टम को खराब करने के लिए तुमने 12 लाख को कुचल दिया, इतनी जाहिलियत। आपको क्या लगता है सारी जाहिलों की जमात है? एक आदमी से पाला पड़ा है, पहली बार कोई जगा रहा है और तुम उसे पागल बता रहे हो, हैं? आज तक तुम लोगों का पाला पड़ा था अनपढ़ और जाहिलों से, पहली बार कोई उठा है जो मजलूम की आवाज को बेबाकी से बुलंद करेगा। या तो महराज नहीं रहेगा या तो सिस्टम ठीक करके दूंगा। मेरी बात याद रखना, महराज जब तक जिंदा है सिस्टम को ठीक करेगा, और ताकत से वो मैं दिखा दूंगा। मैंने आखिरी बार बता दी, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है, इनके हुलिये की वजह मैंने बता दी है। अगर इन लोगों की कमियां ये फिर से दोबारा से रही तो महराज अपनी कार्रवाई खुद करेगा, क्योंकि वो मेरी मजबूरी है। अब आप बोलेंगे नहीं आपने बोला नहीं, आपने उसको नहीं बोला, 8 महीने से बता रहा हूं। मेरे विजिट देख लीजिए जीएमसी के अंदर कितनी बार है, कितनी बार है। अब आखिरी बार बता रहा हूं, एप्लीकेशनें आएंगी, मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहिए। लास्ट में बता रहा हूं, क्योंकि आप बोलोगे ना फिर यहां पर वो हो गया, फिर वहां पे वो हो गया। सीसीटीवी कैमरे हर जगह इंस्टॉल कर देना, क्योंकि हुलिया मैंने इनका बिगाड़ देना है।